राधे राधे भक्तों, सतनाम श्री वाहेगुरु। इतिहास गवाह है, कई राजा आए और चले गए, साम्राज्य बने और मिट्टी में मिल गए, लेकिन एक ऐसा तख्त आज भी कायम है जिसे ना कोई मिटा पाया ना कोई हिला पाया। दुनिया इसे एक किताब कह सकती है, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए ये धड़कते हुए साक्षात गुरु हैं। वो दरबार जहां अमीर हो या गरीब, हर किसी का सिर एक ही चौखट पर झुकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसा भी गुरु है जो किसी इंसान के रूप में नहीं बल्कि शब्द के रूप में आज भी जीवित है। एक ऐसी ज्योत जो सदियों से मानवता को अंधेरे से उजाले की ओर ले जा रही है। क्या आप जानते हैं, ये दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसे खुद गुरुओं ने अपने हाथों से तैयार किया और फिर खुद उसके आगे नतमस्तक होकर कहा, आज के बाद शब्द ही तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। आज हम बात करेंगे सिखों के 11वें और शाश्वत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि 10 गुरुओं की रूहानी शक्ति और 15 महान भक्तों के ज्ञान का वो समंदर है जिसका हर एक अंग यानी हर एक पन्ना शांति और सच्चाई का मार्ग दिखाता है। चलिए जानते हैं उस पावन इतिहास को जिसने दुनिया को एक ओंकार का अमर संदेश दिया, जिसकी शुरुआत एक ओंकार ईश्वर एक है से होती है। यह ग्रंथ भाईचारे, मानवता, अहंकार के त्याग और भगवान की रजा में रहने का संदेश देता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सारी दुनिया में एक अद्वितीय ग्रंथ है, जिसकी रचना करते हुए सिख गुरुओं ने न केवल अपनी लिखी बानी को इसमें दर्ज किया, बल्कि उस समय के हिंदू और मुसलमान धर्म के पैगंबरों और संतों की बानी को भी इसमें शामिल किया गया। पुरातन समय में छुआछूत और जात पात जैसी बुराइयों का बोलबाला था। इन सब के बावजूद गुरु साहिब ने संत कबीरदास जी और संत रविदास जी की सच्ची बानी खुद एकत्रित करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज की। इस प्रकार ईश्वर से जुड़े भक्तों को ऊंची पदवी प्रदान की गई। इन सभी भक्तों की रचनाओं में प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति की झलक मिलती है और उस समय समाज में जिन लोगों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, उन सबकी बानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल करके आज उन्हें बहुत सम्मान प्राप्त है। वर्तमान में भी गुरु जी के नाम के साथ उन भक्तों का नाम भी बड़ी श्रद्धा व प्रेम से लिया जाता है। सिख धर्म में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 3 गुरु पुर्ब मनाए जाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पुर्ब, दूसरा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपूर्णता दिवस और तीसरा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का गुरु गद्दी दिवस। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिखों का एक महान धार्मिक ग्रंथ है जिसे खुद गुरुओं के द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ में सभी धर्मों के भक्तों की वाणी शामिल है, जैसे भक्त कबीरदास जी, रविदास जी, नामदेव जी और 5 वक्त की नमाज अदा करने वाले शेख फरीद जी के श्लोक भी इस ग्रंथ में दर्ज किए गए हैं। बहुत से लोग श्री आदि ग्रंथ और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अलग अलग समझते हैं। आज हम उनकी ये शंका भी इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश करेंगे। इतिहास में दर्ज है कि सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी 3 दिन के लिए सुल्तानपुर लोधी में बेई नदी में आलोप हो गए। जब वह इतने दिनों बाद नदी से बाहर निकले तो उन्होंने सबसे पहले मूल मंत्र का उच्चारण किया। गुरुजी से उस वक्त भाई परदाना जी ने पूछा कि आप 3 दिन तक नदी में कैसे रहे। तब गुरुजी ने बताया कि मैं यह 3 दिन सचखंड में बिता के आ रहा हूँ, जहाँ निरंकार ने मुझे मूल मंत्र दिया और सारे संसार को एक प्रभु में जोड़ने की आज्ञा दी। इस प्रकार गुरु नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से वह समय समय पर निरंकार से आई बानी को अपनी एक पोथी यानी एक डायरी में लिख लिया करते थे और उस पोथी को गुरुजी हर समय अपने पास रखते थे।
इस प्रकार उन्होंने जपजी साहिब, आरती, आसा दीप बहार आदि बानियों की रचना की। 22 सितंबर 1539 ईस्वी को जब गुरु नानक देव जी अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके सचखंड जाने लगे तो उन्होंने अपनी यह बहुमूल्य पोथी अपने उत्तराधिकारी श्री गुरु अंगद देव जी को सौंप दी। सिखों के दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी अपनी एक अलग पोथी में दूर से आई बानी को लिख लिया करते थे। ज्योति जोत समाने से पहले उन्होंने भी तीसरे गुरु श्री अमरदास जी को अपनी लिखी हुई पोथी और श्री गुरु नानक देव जी की पोथी सौंप दी। गुरु अंगद देव जी ने कुल 63 श्लोक अपनी पोथी में लिखे थे। गुरु नानक देव जी की यही मर्यादा निभाते हुए गुरु अमरदास जी ने भी अपनी पोथी में निरंकार से आई बानी को लिखा और अपने अंतिम समय में उन्होंने चौथे गुरु श्री रामदास जी को वह पोथी और पहले 2 गुरुओं की पोथी सौंप दी। गुरु रामदास जी ने कुल 4 पोथियां बाद में श्री गुरु अर्जन देव जी को सौंप दी। इस प्रकार गुरु अर्जन देव जी के पास कुल 4 पोथियां एकत्रित हो गई। इतिहास पढ़कर पता चलता है कि गुरु अर्जन देव जी के समय में सच्ची और कच्ची बानियां देखने को मिलती थी। यहाँ ये बात समझनी होगी कि सच्ची बानी वह है जो सीधा निरंकार प्रभु ने खुद गुरुओं से लिखवाई थी, और दूसरी तरफ कच्ची बानियां वो हैं जिसे स्वार्थी लोगों ने बड़ी चालाकी से गुरु नानक देव जी की बानी में अपनी बानी को लिख दिया। उस समय 5 गुरुओं द्वारा लिखी बानी का कोई प्रमाणिक ग्रंथ मौजूद नहीं था, जिसके चलते कोई भी मनुष्य गुरुओं की बानियों में अपनी बानी शामिल कर लेता था। जिसका उदाहरण है कि एक बार गुरु अर्जन देव जी के दरबार में एक सिख द्वारा कच्ची बानी उच्चारण की गई। गुरु अर्जन देव जी ने उस सिख को वहीं रोक दिया और कहा जाता है उन्हीं दिनों गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई पृथ्वी चंद का पुत्र श्री गुरु नानक देव जी के नाम से अपनी बानी लिखा करता था। इस बात की खबर जब गुरु अर्जन देव जी को हुई तब उन्होंने विचार किया कि इस तरह सदगुरु की बानी का निर्णय करना तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गुरु जी ने एक बड़ा फैसला लिया कि सच्ची बानी को एक जिल्द यानी एक ग्रंथ के रूप में तैयार किया जाए, ताकि इसमें कोई बाहरी कच्ची बानी प्रवेश ना हो सके। इस महान कार्य को पूरा करने के लिए गुरु अर्जन देव जी ने अमृतसर में श्री रामसर स्थान में भाई गुरुदास जी के पास बैठकर अपनी बानी और पहले 4 गुरुओं की लिखी गई बानी को एक ग्रंथ में दर्ज करवाया, और साथ ही गुरुजी ने 15 भक्तों की बानी और 11 ब्राह्मण भाटों की बानी को भी इस ग्रंथ में शामिल कर दिया, क्योंकि वह ऐसे भक्त थे जिन्होंने सारी मानवता को भाईचारे, शांति, सेवा और सिमरन का संदेश अपनी बानी के जरिए दिया। गुरुजी ने भविष्य में होने वाले गुरु की बानी के लिए भी विशेष रूप से कुछ अंग यानी पन्ने छोड़ दिए थे। इस ग्रंथ को गुरुजी ने गुरुमुखी भाषा में लिखा। गुरुजी को यह ग्रंथ लिखने में कुल 3 वर्ष लगे। जब 1604 ईस्वी में यह ग्रंथ संपूर्ण हुआ तो इस ग्रंथ का नाम दिया गया श्री आदि ग्रंथ। उस दिन गुरुजी ने बाबा बुद्धा जी को मान बख्शते हुए उनके शीश पर ये पावन ग्रंथ सुशोभित किया और खुद गुरुजी चवर झुलाते हुए पीछे पीछे चलते रहे। उस समय बहुत सी संगत शब्द कीर्तन करती हुई श्री रामसर साहिब से चलकर श्री हरमंदिर साहिब पहुंची, जहां गुरु अर्जन देव जी ने बड़े सम्मान सहित 1 सितंबर 1604 ईस्वी में श्री आदि ग्रंथ का श्री हरमंदिर साहिब में पहला प्रकाश किया। गुरुजी ने उस समय बाबा बुद्धा जी को श्री हरमंदिर साहिब का पहला हेड ग्रंथी नियुक्त कर दिया और उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब में से मुख्य वाक्य यानी पहला हुक्मनामा पढ़ने को कहा, जो कि इस प्रकार है। संता के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। इस तरह अमृतसर श्री हरमंदिर साहिब में श्री आदि ग्रंथ का प्रकाश बड़ी धूमधाम से किया गया। दीवान सजाया गया, शब्द कीर्तन हुआ। शाम को रहरा साहिब की समाप्ति होने के बाद बाबा बुद्धा जी ने गुरुजी से पूछा
कि श्री आदि ग्रंथ का सुखासन कहाँ किया जाए। तब गुरुजी ने कहा अनुसार कोटा साहिब में एक नया पलंग तैयार करवाया गया और रात को श्री आदि ग्रंथ जी का सुखासन उसी पलंग पर किया गया। इतिहास में दर्ज है कि रोज रात को श्री आदि ग्रंथ साहिब जी को कोटा साहिब में पलंग पर विश्राम कराया जाता था और गुरुजी जमीन पर चादर बिछाकर वहीं विश्राम किया करते थे। इस बात को सुनकर अपने सद्गुरु के प्रति और सम्मान भी बढ़ जाता है कि वह ग्रंथ साहिब जी को कितना ऊंचा दर्जा दिया करते थे और खुद सेवक बनकर रहते थे, जबकि उनकी लिखी हुई बानी भी उस ग्रंथ में दर्ज थी। इतिहास में दर्ज है कि श्री आदि ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश उत्सव के कुछ सालों बाद जब गुरु अर्जन देव जी ज्योति जोत समाए, तब बाबा धीरमल के परिवार ने श्री आदि ग्रंथ पर अपना हक जतलाया और श्री हरमंदिर साहिब जी से वह ये ग्रंथ अपने घर करतारपुर ले गए, जो जिला जालंधर में स्थित है। बाबा धीरमल जी गुरु अर्जन देव जी की चौथी पीढ़ी के वारिस थे। इस घटना के करीब 100 साल बाद जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को अपने पिता और सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की बानी को श्री आदि ग्रंथ में शामिल करना था, तब उसके लिए उन्होंने अपने सिखों को धीरमल के घर श्री आदि ग्रंथ मंगवाने के लिए भेजा, परंतु उन्होंने सिखों को वह ग्रंथ देने से मना कर दिया और कहा कि वह अपने गुरु गोबिंद सिंह जी को जाकर कहें कि अगर उनमें 9 गुरुओं की ज्योत विराजमान है तो वे खुद अपनी शक्ति से फिर से इस ग्रंथ की रचना क्यों नहीं कर लेते, हमसे क्यों मांगते हैं। इतना सुनकर गुरु गोबिंद जी ने साबो की तालवांडी शहर में भाई मनी सिंह जी के द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना करवानी शुरू की। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है, जब गुरु अर्जन देव जी ने श्री आदि ग्रंथ की रचना की थी तब उनके पास पहले 4 गुरुओं की पोथी मौजूद थी, लेकिन जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने नए ग्रंथ की रचना की तब उनके पास किसी भी गुरु की कोई पोथी, कोई प्रमाण मौजूद नहीं था। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने फिर से अपनी रूहानी शक्ति से निरंकार की आज्ञा लेकर सारी बानी शुरू से अंत तक भाई मनी सिंह जी से एक ग्रंथ में लिखवाई। इस ग्रंथ की बानी में और श्री आदि ग्रंथ की बानी में कोई अंतर नहीं था। जो बानी श्री आदि ग्रंथ में गुरु अर्जन देव जी ने दर्ज की थी, बिल्कुल वही बानी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अपनी शक्ति से लिखवाई। गुरु जी ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी के 59 शब्द और 77 श्लोक इस ग्रंथ में दर्ज किए। इस प्रकार दमदमा साहिब की धरती पर बैठकर गुरु जी ने काफी समय के बाद यह ग्रंथ संपूर्ण किया, जिसको नाम दिया गया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। जिस ग्रंथ का हम सब गुरुद्वारे में दर्शन करते हैं, वह ग्रंथ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा है और गुरु अर्जन देव जी द्वारा लिखा गया आदि ग्रंथ आज भी करतारपुर जिला जालंधर में सुरक्षित रखा गया है, जिसके दर्शन हर साल 13 अप्रैल विसाखी वाले दिन संगतों को कराए जाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कुल 6 गुरुओं की बानी दर्ज है, जिसमें कुल 1430 अंग हैं और विभिन्न संतों की 5894 बानियां हैं। यह ग्रंथ ईश्वर की एकता, सेवा और आध्यात्मिक शांति का मार्ग दिखाता है। सन 1705 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्णता की, इसलिए सिख इस दिन को संपूर्णता दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। सिखों का तीसरा महान गुरु पर्व है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का गुरु गद्दी दिवस। इस दिन को गुराई दिवस भी कहा जाता है। इतिहास में दर्ज है कि सन 1708 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जोत समाने से पहले देहदारी गुरु परंपरा को खत्म करते हुए श्री ग्रंथ साहिब जी के आगे उन्होंने 5 पैसे, एक नारियल और एक कृपान रखी और फिर उन्होंने श्री ग्रंथ साहिब के आगे माथा टेका। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिखों का उन्होंने 11वां गुरु घोषित करते हुए सारी संगतों को हुक्म दिया कि अब से कोई देहधारी गुरु नहीं होगा, हम सबके गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी होंगे। 10 गुरुओं की ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में ही विराजमान है।
जो भी मनुष्य हमसे बात करना चाहता है या पहले गुरुओं से बात करना चाहता है तो वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़े और विचार करे, उसको उसी में हमारे दर्शन होंगे। तो ये थी श्री आदि ग्रंथ और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं इस जानकारी से आपकी सारी शंकाएं दूर हो गई होंगी। 11वें गुरु के रूप में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आज भी हमें ऊंच नीच और भेदभाव से परे होकर मानवता की सेवा का संदेश दे रहे हैं। उनकी बानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी केवल कागज और स्याही का संकलन नहीं, बल्कि सिखों की जागृत गुरु और मानवता के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश है। यह हमें सिखाते हैं कि गुरु कभी मरता नहीं, वह अपनी बानी और शब्द के रूप में हमेशा हमारे बीच जीवित है। जैसे कि गुरु गोबिंद सिंह जी का आदेश था, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। अंत में यही कहा जा सकता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रेम, शांति और समानता का वह सागर है जिसमें हर प्यासे के लिए ज्ञान मौजूद है। अगर आप भी इस महान ग्रंथ की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो कमेंट्स में वाहेगुरु लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अगर आपको सिखों के इस गौरवशाली इतिहास की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वाहिगुरू जी दा खालसा वाहिगुरू जी दी फतेह। राधे राधे।